Assalamu alaikum, this is Mohammad Iqbal Bhaba here. I'm myself a Python developer, an ACCA qualified, and also a visiting faculty member at NED University for the undergraduate students for financial risk management and for financial derivative subjects. Also, a visiting faculty member at Focus Point for business and the financial subjects, and also acting as a senior business financial analyst at Unique Agencies and the Bhaba Group for the last 8 to 10 years. My association with the stock exchange, with the Pakistani Stock Exchange and the mutual fund is also necessary to mention here, because I have the association with the members of the Pakistani Stock Exchange and with the mutual funds and the commodity market, and I do have the experience of working with all the market for the last 8 to 10 years. So you will get a mixture of finance and business in my channel, which you will not be able to find in any other channel, I'm sure. और आपको अगर ये तमाम चीज़ें अच्छी लग रही हों, समझ में आ रही हों, तो डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड गिव मी द फीडबैक अबाउट माय वीडियो सो दैट आई कुड इम्प्रूव दी सीरीज़। और ये फ्री ऑफ कॉस्ट सीरीज़ अवेलेबल है, और मैंने आपको बताया था कि मेरी कोशिश होगी कि मैं छोटे से छोटा इसको रखूं। इफ़ यू वुड लाइक टू स्पीड योर व्यूइंग स्पीड, अगर आपको बढ़ाना चाह रहे हो तो आप इसको जो है वो 1.5x और 2x भी कर सकते हैं। और ये तमाम पाइथन की जो सीरीज़ है और जो IT रिलेटेड सीरीज़ है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है ऑन माय यूट्यूब चैनल। और फुल फ्लैश कोर्स पाइथन का हमारे पास अवेलेबल विद फुल प्रैक्टिस, एंड यू विल गेट टू नो ईच एंड एवरीथिंग फ्रॉम बेसिक टू एडवांस इन पाइथन। ये भी हमारे पास अवेलेबल है। यू कैन इनरोल योर सेल्फ विद फोकस पॉइंट, और आप हमसे रब्ता करके इसमें भी अपने आप को इनरोल कर सकते हैं। आज की तारीख में हम पाइथन का पढ़ेंगे कि सर, मैंने आपको लास्ट क्लास के अंदर बताया था, लास्ट सीरीज़ के अंदर मैंने आपको बताया था कि we do have a lot of websites, sorry, we do have a lot of languages of the website through which we can design our website. Some of in a broad category, some of the are the WordPress websites जो होती हैं जिसमें आप प्री डिफाइंड टेम्पलेट्स होते हैं, और कुछ हमारे पास वेबसाइट्स लैंग्वेजेस ऐसी होती हैं जो कि हमारे पास कस्टमाइज्ड होती हैं, जिसको हम अपनी तरह से इसको टेलर मेड करके अपनी जो है वो इसको डिफाइन कर सकते हैं, इसको डिज़ाइन कर सकते हैं विद द वर्डप्रेस डेवलपर, विद द वेबसाइट डेवलपर, आई एम सॉरी। अब आज की तारीख में मैंने आपको बताया था कि बहुत सारी लैंग्वेजेस के अंदर एक लैंग्वेज पाइथन भी है, जो कि हालिया 8-10 सालों के अंदर, बल्कि 5 सालों के अंदर ख़ास तौर पे पाकिस्तान के अंदर बहुत स्पीडिटली ये वजूद में आई है। हालांकि इसका जो वजूद है दुनिया के अंदर 90s के अंदर आया था, लेकिन बहुत कम अरसे के अंदर इसने बहुत ही ज़बरदस्त स्पीड पकड़ी है पाइथन ने। अच्छा, अब यहाँ पे मैं आपको एक और भी चीज़ समझाता चलूँ एज अ करियर काउंसलिंग के। अगर मेरे व्यूअर में से कोई ऐसा बंदा है जो कि अभी 14 ईयर्स टर्न हुआ है, या 15 ईयर्स टर्न हुआ है, या 16 ईयर्स टर्न हुआ है, या इसको थोड़ा सा IT से रिलेटेड उसको चीज़ें सीखनी है और कोई ये समझ में नहीं आ रही कि सर मैं कोडिंग कैसे सीखूँ, कहाँ से सीखूँ, मतलब बिल्कुल इनिशियल लेवल का बंदा है और वो कोडिंग सीखना चाह रहा है, तो उसके लिए मैं सजेस्ट करूँगा कि आपको सबसे पहले HTML और C सीखनी चाहिए, CSS सीखना चाहिए, क्योंकि HTML आपको स्टार्ट करवाती है जो है ना वो, CSS आपको एक स्ट्रक्चर देता है, सॉरी HTML आपको स्ट्रक्चर सिखाता है, और CSS आपको जो है वो लैंग्वेज की थोड़ी सी नो हाउ देना शुरू करता है, और उसके बाद आप जावा सीखते हैं। यानी कि HTML, CSS और फिर जावा, ये 3 चीज़ें ऐसी हैं जो कि हर कोडर को, हर बच्चे को सिखाई जाती हैं अगर उसका कोडिंग के अंदर कोई भी उसको अपना एक्सपीरियंस, अपना करियर बनाना हो। HTML, CSS, जावा आपको लैंग्वेज सिखाती है, CSS आपको जो है वो स्ट्रक्चर के ऊपर काम करवा रहा होता है, HTML आपको CSS थोड़ी डिज़ाइन वगैरह के ऊपर काम करवा रहा होता है, और HTML आपको स्ट्रक्चर वगैरह के ऊपर बेसिक चीज़ें बता रहा होता है। तो HTML, CSS और जावा आपको 3 चीज़ें सीखनी चाहिए, और बच्चे का चूँकि दिमाग होता है ना वो इस तरह से ट्यून्ड हो जाता है, और ये बड़ी बेसिक लेवल की चीज़ें होती हैं। जावा सीखने के बाद फिर आप सोचते हैं कि भाई मुझे अब C+ के ऊपर जाना है, या C# के ऊपर जाना है, या मुझे जो है वो .NET के ऊपर जाना है, या मुझे मोबाइल डेवलपमेंट्स के ऊपर जाना है, या मुझे वेब डेवलपमेंट्स के ऊपर जाना है। फिर यहाँ पे आपका जो है ना वो एक शाखें खुल जाती हैं। लेकिन इनिशियली हर बच्चे को HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट अब सीखनी चाहिए, और उसके बाद फिर उसका एक चीज़ें चल जाती हैं। लेकिन अगर आप ऐसी एज अगर आपकी है कि अगर आप इस एज से निकल चुके हैं, आप कहीं काम कर रहे हैं, या आप कोई एकेडमिक क्वालिफिकेशन कोई भारी भरकम किस्म की CA, ACC हासिल कर रहे हैं, आपकी एज 25-28 साल हो गई, आप जॉब कर रहे हैं, और फिर भी आपको लगता है कि यार फ्यूचर IT का है, मुझे IT में कोडिंग लेवल पे कुछ करना चाहिए, तो फिर आप पाइथन से भी स्टार्ट कर सकते हैं। पाइथन से पहले कोई भी लैंग्वेज दूसरी नहीं पकड़िएगा, क्योंकि अगर आप 28-30 साल के हो चुके हैं, आप अपना एक करियर बना चुके हैं, और आप IT में करियर एज सेकंड करियर बनाना चाह रहे हैं, तो आप अगर उस टाइम पे अगर HTML सीखने बैठेंगे, या HTML या C+, या C#, या CSS, या जावास्क्रिप्ट, या जावा,
या मोबाइल की कोई डेवलपमेंट या PHP कोड, तो आप समझ लें कि आपको लैंग्वेज और कोडिंग से इस तरह की नफरत होगी कि आप कहेंगे भाईजान मुझे कभी ज़िंदगी में IT नहीं सीखनी। क्यों? क्योंकि ये बेसिक, ये उस वक्त की लैंग्वेजेस हैं जब बच्चे का दिमाग कोरा होता है, उसको कुछ नहीं पता होता। आप जैसे बंदों के लिए पाइथन से स्टार्ट होना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप इवन डाटा साइंटिस्ट और डाटा एनालिस्ट की तरफ भी मूव करना चाह रहे हैं तो मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से आप पाइथन सीख सकते हैं। अब पाइथन क्यों सीखनी चाहिए, मैं क्यों पाइथन को प्रेफर कर रहा हूँ, वाई पाइथन इज प्रेफर्ड ओवर अदर लैंग्वेजेस, वाई यू शुड गो फॉर पाइथन इफ यू, अगर आपका एज ब्रैकेट 25 से 30 साल का है, इसके ऊपर मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में बात करूंगा। लेकिन पाइथन से आपको स्टार्ट करना चाहिए, यहाँ तक हमने ये चीज़ सीखी। अब पाइथन सर 1990s के अंदर ये वजूद में आई, और मॉन्टी पाइथन नाम का जो है ना वो एक सीरीज़ आती थी BBC के अंदर, फ़नी कॉमेडी सीरीज़ आती थी, और जिस बंदे ने पाइथन बनाई उसका नाम था कोई गालिबन गाइडो वैन रोसम। और गाइडो वैन रोसम साहब जो थे, जो इसके ओरिजिनेटर थे, इनको ये मॉन्टी पाइथन की जो BBC की जो कॉमेडी सीरीज़ थी वो बड़ी पसंद थी, बड़े इंस्पायर थे, और उसमें एक कैरेक्टर था मॉन्टी पाइथन के नाम से, उन्होंने इसी को सोच के अपनी लैंग्वेज का नाम पाइथन रख दिया। ये इसका एक शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन है। 1990s के अंदर ये वजूद में आई। करंटली अभी तक जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तो रिपोर्ट के हिसाब से इसके 1 मिलियन यूज़र्स हैं। ये फ्री भी अवेलेबल है, यानी कि फ्री जो अवेलेबल है इसको हम कम्युनिटी वर्जन कहते हैं, और इसका एक पेड वर्जन भी अवेलेबल है जो कि यूजुअली प्रोफेशनल डेवलपर्स के लिए अवेलेबल होता है। लेकिन आप, अच्छी बात तो ये है कि इसके कम्युनिटी वर्जन को इस्तेमाल करके भी आप इससे मतलब वंडर्स क्रिएट कर सकते हैं और कम्प्लीटली सीख सकते हैं। तो इसका मतलब ये फ्री सॉफ्टवेयर है, आप इसको डाउनलोड करके python.org की वेबसाइट से डाउनलोड करके इस पर आप इसको सीख सकते हैं। अभी हम इंशाल्लाह प्रैक्टिकल चीज़ें भी कर रहे होंगे तो आपको बस ये चीज़ें समझ में आएंगी। तो हम यहाँ से इसका सॉफ्टवेयर डाउनलोड करके इसको आप आराम से सीख सकते हैं। अच्छा, ये ओपन सोर्स है, इसका मतलब ये हो गया कि भाईजान ये आपको आराम से वेबसाइट के ऊपर मिल जाएगा। ओपन सोर्स का एक और मतलब भी होता है जिसको मैं इंशाल्लाह बाद में जाके बताऊंगा आपको, लेकिन ओपन सोर्स का मतलब है ईजी अवेलेबल है, पब्लिकली अवेलेबल है। पब्लिकली आप इसको एक पब्लिक लिंक से डाउनलोड करेंगे, आपकी स्टोरेज पर आ जाएगी, इसका सेटअप चलेगा और आराम से आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। सर अगर मैं लोकल पे इसको इंस्टॉल नहीं करना चाह रहा हूँ, मैं सिर्फ वेब पे इस्तेमाल करना चाहूँ, भी इसके अवेलेबल है। हम क्या क्या चीज़ें उसकी हैं उसको भी देखेंगे, लेकिन ये ईजिली अवेलेबल है। इसको हम ऊप्स लैंग्वेज भी कहते हैं, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी कहते हैं, जिसके अंदर यूजुअली हम क्लास और एब्स्ट्रैक्ट्स और पॉलीफॉर्मिज्म के ऊपर काम कर रहे होते हैं। ऊप्स क्या चीज़ होती है इसको भी इंशाल्लाह हम डिटेल के अंदर अपने सेशंस के अंदर पढ़ेंगे। लेकिन पाइथन एक बहुत आसान लैंग्वेज है, ये मैं आपको अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, और यही एक वजह है जिसकी वजह से मैं आपको कह रहा हूँ कि यू शुड स्टार्ट विद द पाइथन इफ़ यू डोंट हैव एनी अदर लैंग्वेज बैकग्राउंड। तो आपको पाइथन से स्टार्ट करना चाहिए। आप पाइथन कर रहे होंगे, आपको ऐसा लग रहा होगा मैं यार मैं लैंग्वेज लिख रहा हूँ, मैं इंग्लिश लिख रहा हूँ, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल अगर आपको कोई प्रिंट करवाना है तो आप आराम से लिख देंगे। फॉर एग्जांपल मुझे मेरा नाम प्रिंट करवाना है, मैं लिखूंगा प्रिंट इकबाल भाभा, मेरा नाम प्रिंट हो जाएगा कंसोल के ऊपर। लेकिन अगर यही चीज़ आपको प्रिंट करवानी हो सी के अंदर तो आप लिखोगे सिस्टम डॉट आउटपुट डॉट प्रिंट एन, और उसके बाद आप जाके लिखेंगे। तो बड़ी एक स्टेटमेंट होती है, बड़ा एक खतरनाक किस्म की चीज़ होती है। स्कैन एफ, प्रिंट एफ, ये सी की टर्बो सी के अंदर जो हम काम करते थे, ये उसके अंदर लैंग्वेजेस होती थी जो आपको समझ में नहीं आ रहा है सिंपल प्रिंट करवाने के लिए इतनी बड़ी कमांड। लेकिन पाइथन के अंदर ये चीज़ नहीं है। मैं अक्सर देखता हूँ यूजुअली ग्रुप्स के अंदर, पाइथन के जो फेसबुक के ऊपर ग्रुप्स हैं अक्सर मैं देखता हूँ लोग पूछते हैं आई एम 59 ईयर्स ओल्ड, आई एम 60 ईयर्स ओल्ड, आई एम 40 ईयर्स ओल्ड, या आई डू हैव फॉर एग्जांपल आई एम जस्ट जो है वो मेरे 2 बच्चे हैं, मेरे 3 बच्चे हैं, मैं इतना कमा रहा हूँ लेकिन मुझे लगता है कि फ्यूचर IT का है, तो एम आई फॉलोइंग एट द राइट एज टू लर्न दी पाइथन, क्या मुझे सही है। तो मैं उनको सबको मशवरा देना चाहता हूँ, इवन जो मेरे व्यूअर्स में से जो लोग हैं उनको भी मशवरा देना चाहता हूँ कि लर्न पाइथन। आप पाइथन आराम से सीख सकते हैं, बिना किसी झिझक के, बिना किसी फियर के आप पाइथन सीख सकते हैं। बड़ी आसान लैंग्वेज है, आपको लगेगा आप इंग्लिश सीख रहे हैं, बल्कि आप जिस तरह आप अगर आपका थोड़ा बहुत भी एक्सेल का बैकग्राउंड है तो आपको लगेगा ये ले तो मैं एक्सेल है, सिंपल स्प्रेडशीट नहीं है, सिर्फ कॉलम्स और रॉज नहीं है, लेकिन बहरहाल ये तो एक्सेल है। तो बिल्कुल आपको आसानी से सीख जाएंगे कुछ चीज़ों को छोड़ के, बाकी सारा काम तो लाइब्रेरीज करती हैं। तो ये बात दिमाग में रखिएगा, ईजी टू अंडरस्टैंड, ईजी लैंग्वेज है, ईजी टू राइट, ईजी टू अंडरस्टैंड, समझने के लिए भी, आपके समझने के लिए भी, दूसरे बंदे को समझने के लिए भी, आपके जो है ना वो लिखने के लिए भी आसान है। 1 मिलियन यूज़र है। सबसे बड़ी बात तो पता है क्या, पाइथन अकेला काम नहीं करता, पाइथन सबके साथ मिलकर काम करता है। फॉर एग्जाम्पल इफ यू वुड लाइक टू इम्पोर्ट एनीथिंग फ्रॉम एक्सेल टू दी पाइथन, आप आराम से इसको इंपोर्ट कर सकते हैं। अगर आपको पाइथन से कोई अपना कोड एक्सपोर्ट करना हो, आराम से एक्सपोर्ट कर सकते हैं। ये बहुत सारी लैंग्वेजेस के साथ मिलकर काम करता है। इसकी अच्छाई है ये इंटीग्रेटेड प्रोग्राम है। ये ऐसा नहीं कि स्टैंड अलोन प्रोग्राम है, सिर्फ मैं अकेले में आइसोलेशन में काम करूँगा, नहीं। इसने बहुत स्पिरिटली अपने आप को इंटीग्रेट करा और अपना नाम फाइनेंशियल वर्ल्ड के अंदर बहुत बनाया। तो 1 मिलियन यूज़र है, इंटीग्रेशन है, ईजी टू अंडरस्टैंड है, ऊप्स लैंग्वेज है, ऊप्स के ऊपर बाद में बात करेंगे, और ओपन सोर्स है, फ्री सोर्स है। और इसके अलावा जो है वो गाइडो वैन रोसम नाम के बंदे ने इसको बनाया। मॉन्टी पाइथन एक BBC कॉमेडी सीरीज़ थी, उससे इंस्पायर होकर इसने एक काम किया। और सबसे अच्छी बात यह है कि इसके अंदर बहुत सारे काम लाइब्रेरीज अटैच हो जाती हैं, और लाइब्रेरीज अटैच होने के बाद आप वंडर्स क्रिएट कर सकते हैं। तो दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। अपनी फीडबैक मुझे लाजमी दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो के अंदर मज़ीद
पाइथन के ऊपर बात करूंगा कि पाइथन से क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड स्टे ट्यून टू माई चैनल। थैंक यू।